आप सभी लोगों को राधे राधे कृष्ण कृष्ण। आप सभी लोगों का जीवन अध्ययन के मनोबल से निरंतर आगे बढ़ता रहे, सफलता आपको मिले। अब हम शुरुआत करते हैं द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग। इससे पहले हम प्रेमचंद पूर्व का कुछ निष्कर्ष बात कर लेते हैं, फिर प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उससे निष्कर्ष ये निकला, मैं बता नहीं पाई, तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास साहित्य की रचना नवीन सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए उपर्युक्त साहित्य माध्यम की खोज के परिणाम स्वरूप आरंभ हुई थी। पंडित सदाराम फुलेरी ने तत्कालीन नारी समाज में व्याप्त मध्ययुगीन अंधविश्वासपूर्ण कुरीतियों को मिटाकर उन्हें नवीन युग के अनुकूल आचरण करने में समर्थ बनाने के लिए ही भाग्यवती उपन्यास की रचना की थी। और उस युग में, प्रेमचंद से पहले वाले युग में, अर्धशिक्षित पाठकों के संस्कार अधिक उन्नत नहीं थे, उनमें सुरुचि का अभाव था। वे अब भी उस टाइम भी सो रहे थे। उपन्यासकारों का एक बड़ा समुदाय उन्हें जगाने के बजाय उनके जो मनोरंजन थे उसमें लग गया। उन उपन्यासों के पुनर्मूल्यांकन के क्रम में कुछ भी कहा जाए, किंतु इतना सत्य है कि उस समय प्रेमचंद जैसे सतर्क और यथार्थदर्शी लेखक को ये उपन्यास कतई पसंद नहीं थे। उन्होंने अपने उपन्यास का विषय शीर्षक निबंध में लिखा है, मगर आजकल कुकर्म, हत्या, चोरी, डाके से भरे कुछ उपन्यासों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। साहित्य के इतिहास में ऐसा कोई समय न था जब ऐसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य की प्रेरक, सशक्त और स्फूर्तिदायिनी परंपरा सामाजिक जागृति के वाहक उपन्यासों को ही मानी जा सकती है। इन्हीं उपन्यासों ने सेवा सदन की रचना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी उपन्यास साहित्य में एक नए युग का आरंभ हुआ। प्रेमचंद इस नवीन युग के अग्रदूत बने। तो शुरू करते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का। तो हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। प्रेमचंद युग की मर्यादा 1918 या 1915 से लेकर के 1936 ईस्वी तक मान्य है। हिंदी साहित्य में यह युग छायावाद युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। छायावाद युग अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद नवजागरण का युग था। भावावेग, आदर्श प्रियता, राष्ट्रीय भावना, स्वच्छंदता आदि प्रवृत्तियां नवजागरण की ही सूचना देने वाली हैं। इन प्रवृत्तियों से प्रेमचंद भी प्रभावित थे। गांधीवादी आदर्श जीवन प्रणाली तथा सत्य और अहिंसा के वे प्रबल समर्थक थे। प्रेमचंद से प्रभावित होकर उन्हीं के ढंग के उपन्यासों की रचना में प्रवृत्त होने वाले उपन्यासकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, सियाराम शरण गुप्त आदि प्रमुख हैं। और विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के जो दो उपन्यास थे, माँ और भिखारिणी, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोनों ही उपन्यास मानव चरित्र की महिमा के लिए द्योतक और हृदयस्पर्शी हैं। इसे हिंदी उपन्यास के जो तृतीय अवस्था है, मतलब प्रेमचंद युगीन का, तो इसे हिंदी उपन्यास के पूर्ण विकास या अभूतपूर्व विकास की अवस्था कह सकते हैं। पूर्ण विकास या अभूतपूर्व की जो विकास है उस अवस्था को कह सकते हैं। प्रेमचंद का आविर्भाव जो है शुरुआत इसी युग में हुआ और उन्होंने सामाजिक, चाहे इसे हम 1915 समझें या 1918 समझें, तो 1915 या 1918 से सीधे 1936 तक यह प्रेमचंद युग माना जाता है। और उन्होंने सामाजिक, प्रेमचंद का आविर्भाव इस युग में हुआ था और उन्होंने सामाजिक उपन्यास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, प्रदान किया चरमोत्कर्ष का। इस युग में समाज की मान्यताओं में अनेक परिवर्तन आए थे। तदनुसार इस युग के सामाजिक उपन्यास भी प्रभावित हुए। जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी उपन्यासों की परंपरा प्रायः निश्चेष हो गई और सामाजिक उपन्यासों में समाज की व्याख्या को स्थान मिला। सामाजिक उपन्यासों में जो समाज की व्याख्या है उसको स्थान मिला। इसी युग के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद ही हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में यथार्थ एवं आदर्श का सुखद समन्वय प्रस्तुत किया तथा प्रगतिशील दृष्टि को बल प्रदान किया। उन्होंने शोषित वर्ग का सजीव चित्रण किया तथा उनकी समस्याओं को वाणी भी दी। उन्होंने ग्रामवासिनी भारत माता के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए जो समाज को आश्चर्यजनक विदित हुए थे। उनके उपन्यास वस्तुतः गांधी युग के सामाजिक इतिहास बन गए और जनता ने उन्हें भरपूर आनंद प्रदान किया। प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि तथा गोदान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
इस युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कई श्रेष्ठ उपन्यासकारों का आविर्भाव हुआ। प्रसाद ने जयशंकर प्रसाद ने तितली तथा कंकाल लिखे, कौशिक ने भिखारी तथा माँ जो हम अभी बताए, और चतुर सेन शास्त्री ने हृदय की प्यास, उग्र जी ने दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे थे। इस युग में भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वृंदावन लाल वर्मा के गढ़कुंडार, संगम, लगन और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने के जो हैं सूरदास, टूटा तारा आदि उपन्यास लिखे गए थे। इस काल में कुछ उच्च कोटि के राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसे जासूसी उपन्यास भी लिखे गए जिनका मूल स्वर क्रांतिकारी संगठन द्वारा देश को स्वतंत्र कराना था। बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री के जो उपन्यास हैं, लाल पंजा, सफ़ेद शैतान, मृत्यु किरण आदि इसी प्रकार के उपन्यास हैं, जिसमें क्रांतिकारी जो संगठन का निर्माण हुआ था उस उपन्यास में, तो उससे देश को स्वतंत्र कराना उसमें उद्देश्य था उपन्यास से ही। तो ये उपन्यास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ जासूसी उपन्यास कहे जा सकते हैं। पता नहीं क्यों हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका उल्लेख नहीं किया गया है इधर, मतलब जो भी है, जो जितने भी बुक्स हैं तो उसमें उल्लेख तो नहीं है। और इस युग के उपन्यास एक नई युग चेतना को लेकर आगे बढ़े थे। सामाजिक दृष्टि से इन पर आर्य समाज की सुधारवादी विचारधारा का प्रभाव रहा। राजनीतिक दृष्टि से ये गांधीवादी द्वारा प्रभावित रहे। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि पर द्विवेदी युगीन सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना का प्रभाव था। समग्र रूप से इनका मूल स्वर राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति रहा। और इस युग में अंतिम चरण में व्यक्तिवादी पाश्चात्य जीवन दर्शन से भी प्रभावित उपन्यासों की रचना प्रारंभ हो गई थी। उसका विकास परवर्ती युग में हुआ। प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास ने एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित रूप धारण कर लिया था, जो परवर्ती युग में बहुमुखी रूप में विकसित हुआ। तो अब शुरुआत करते हैं द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में और निधन 1936 में, मृत्यु 1936 ईस्वी में। उनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। किसने दिया था? धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आप लोग तो सब जान ही रहे हैं। बस एक बार आप बस ध्यान से सुनते रहिए ताकि जो आपने पढ़ा है वो दोबारा से सुने तो रिवीजन हो। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा बीच से, कि जब आप कोई गाना आपको बहुत पसंद आती है या कविता बहुत पसंद आती है तो आपको उसी समय याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उसे भूल जाते हैं। मैं खुद, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको तो अच्छे से पढ़ लीजिए जो आपके अंदर हृदय में भाता हो, और ये है कि हाँ इंटरेस्ट है, रुचि है हमारी। तो आप एक बार तो अपने से खुद से पढ़ लिए हैं और दूसरी बार आप सुनते रहिए। जो भी यूट्यूब पे अगर आ रहा है कि उसमें इस चाहे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का हो या रामचंद्र शुक्ल जी का हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, बच्चन सिंह का हो, तो अगर किसी का भी लेख, मतलब जो भी आलोचनात्मक लेख है या ऐसे भी कुछ लिखा है, नई कविता कुछ ऐसे लिखा गया है, तो आप उसको ध्यान से बस सुनते रहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हाँ, प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। जो उर्दू में लिखा गया था फिर उसको हिंदी रूपांतर किया गया। असरारे माविद 1903 से 1905, देवस्थान रहस्य, हिंदी रूपांतर क्या हुआ? देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी में। हम खुरमा व हम सवाब 1906 में। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907। कृष्णा 1907। गबन 1931। जलवाए इशारत, गबन का उर्दू उपन्यास में क्या था? शुरुआत में 1907 में ही हुआ था कृष्णा नाम से। अब वरदान 1912 में हुआ। कब? जलवाए इशार 1912 में। और वरदान जब उसी को हिंदी रूपांतर किया गया तो वरदान 1921 में। सेवा सदन 1918 में। और इससे पहले कब हुआ? उर्दू में कब लिखा गया था? 1917 में। बाज़ारे हुस्न, इसको तो आप लोग पढ़े होंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये सब मैंने पढ़ा है। अब देखिए आगे, गोशाएं आफियत, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में। चौगाने हस्ती, रंगभूमि 1925 ईस्वी में। असरारे माविद जो है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है।
जो यहाँ देवस्थान रहस्य नाम से हमने देखा हिंदी रूपांतर हुआ है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है 1926। कायाकल्प 1926 मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नलिखित है। देवस्थान 1905 में, उसमें क्या दिया हुआ है कि मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर फैले जो भ्रष्टाचार है, पाखंड की आलोचना उसमें की गई है। देवस्थान रहस्य वो आज भी है, अगर आप ध्यान से कहीं न्यूज़ भी देखेंगे तो आज भी है। प्रेमा 1907 हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। अस्तु तलाक, दहेज, विधवा, ये सब का तो समस्या है ही। वहाँ शुरुआत में ही हो गया था, देखिए 1907 में प्रेमा नाम से विधवा विवाह की समस्या। सेवा सदन 1918 वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण, यह भी है। वरदान 1921 प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। वरदान। प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है रंगभूमि में। रंगभूमि कब है? 1925। पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार का है, और भारतीय शिक्षितों की जो चरित्रहीनता है उसका विश्लेषण और चित्रण किया गया है। कायाकल्प 1926 पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा की अत्याचार विलास, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। अब देखते हैं फिर और कौन है। निर्मला 1927 दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। 1927 से ही यह सब समस्या है, तो उसमें लिख दिए प्रेमचंद ने। और गबन है 1931 में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। कर्मभूमि 1933 हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन। मंगलसूत्र 1948 यह अधूरा है। मंगलसूत्र जो उपन्यास इनका लिखा हुआ था वह अधूरा है। इसको किसने पूरा किया? आप थोड़ा सा देखिएगा, मंगलसूत्र को किसने पूरा किया था? प्रेमचंद का उपन्यास मंगलसूत्र जो अधूरा था। अब आगे देखते हैं। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की। माँ, भिखारिणी, संघर्ष। 1929 में माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन है। भिखारिणी 1929 यह भी है, माँ और भिखारिणी दोनों। अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। संघर्ष 1945 आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण। शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। कौन से नाम से? देहाती दुनिया शीर्षक है उसमें, उस उपन्यास का 1926 में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की। मनोरमा और मंगल प्रभात किसने? चंडी प्रसाद हृदयेश ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। क्या? पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। किसने? उग्र जी ने। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत 1927 शीर्षक से लिखा। चंद हसीनों के खतूत 1927 में। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों घास लेटी साहित्य कहा था। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा? घास लेटी साहित्य कहा था। यह एक पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, घास लेटी उपन्यास किसने कहा? बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। चंद हसीनों के खतूत,
1927 हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण। दिल्ली का दलाल 1927 युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया गया है दिल्ली के दलाल में। बुधुआ की बेटी 1928 अछूतों द्वार की समस्या है मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण किया गया है बुधुआ की बेटी। शराबी 1930 वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण। सरकार तुम्हारी आंखों में उग्र जी का है 1937 शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण किया गया है। चॉकलेट 1927 जी 1937 हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण है इसमें जी में। फागुन के दिन 4 1960 जुहू 1963। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक उग्र जी को स्वीकार किया जाता है और उसका जनक जोला को माना जाता है। ऋषभ चरण जैन जो है प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अग्रांकित हैं। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का कलंक 1936, पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मय खाना 1938, 3 इक्के 1940, दुराचार के अड्डे 1930। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्न हैं। कंकाल 1929 जिसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण दिखाया गया है। तितली 1934 पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया गया है इसमें तितली में। इरावती 1936 में जो अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है जो निम्न है। हृदय की परख 1918 जिसमें विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण किया गया है हृदय की परख में। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933 विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया है। व्यभिचार में 1934 वर्ष में प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन किया गया है। आत्मदाह 1937 आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण किया गया है। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की है। किसने? अनूपलाल मंडल ने। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945, बुझने न पाए। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। उनकी प्रमुख रचना है गोद 1932, संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण है। जो गोद उपन्यास है, संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण किया गया है। अंतिम आकांक्षा 1934 सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नारी 1937 जिसमें समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवस्था का चित्रण किया गया है। ये सब हैं सियाराम शरण गुप्त जी के। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी मतलब मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं विदा 1927, भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय, विजय 1937, बाल विधवा समस्या का चित्रण, विकास 1938, उच्च वर्ग की विलासिता का चित्रण। राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं राम रहीम
1936, पुरुष और नारी, संस्कार 1942, चुंबन और चाटा 1956। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं हैं। जीपी श्रीवास्तव, महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919 में, लत खोरीलाल 1931, विलायती उल्लू 1932, स्वामी चौखटानंद 1936, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुनी 1927, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932, मन्नन द्विवेदी गजपुरी, उनका है कल्याणी 1921, मदारी लाल गुप्त गौरीशंकर 1923, सखाराम 1924, मानिक मंदिर 1926। ये हैं मदारी लाल गुप्त जी के। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, संदेह 1925, प्रेम की पीड़ा 1930, अरुणोदय 1930, पाप की सहेली बाबू साहब 1932। ये हैं गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश जी के उपन्यास। प्रफुल्ल चंद्र ओझा, सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य, जेल यात्रा 1931, तलाक 1932। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं उपन्यास। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरूपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950। गोविंद वल्लभ पंत के हैं सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मदारी 1935, श्रीनाथ सिंह उलझन 1922, क्षमा 1925। श्रीनाथ सिंह जी के हैं उलझन 1922, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1927, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहृता 1952। श्रीनाथ सिंह जी के हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेम पथ 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना के उपन्यास। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग। धन्यवाद आप सभी को।